नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वार्षिक परीक्षा परिणाम बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर अन्य कक्षाओं में हमें किस प्रकार से तैयार करना है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक और जानकारी देने वाला वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। प्लीज पूरा वीडियो देखें और प्लीज स्किप नहीं करें। और वैसे भी मैं काफी दिनों के बाद कोई वीडियो डाल रहा हूं, कुछ निजी समस्याएं थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 1 और 2 का परिणाम हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो साथियों, जैसे कि विभागीय निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं कि कक्षा 1 और 2 के लिए हमें ऑफलाइन रिजल्ट तैयार करना है, और उसके लिए जो रिपोर्ट कार्ड है, होलिस्टिक कार्ड है, वो हमें इस प्रकार से तैयार करना है। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो समग्र प्रतिवेदन है, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, उसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। इसमें ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 इनके जो कक्षा स्तर और ग्रेड है, वो अधिगम क्षेत्र जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अनुसार हमें बच्चे को कक्षा स्तर और ग्रेड देते हुए हमें इसे फिल करना है। जैसे मान लीजिए हिंदी में अधिगम क्षेत्र है सुनकर समझना और समझकर बोलना, तो आपके अनुसार उस बच्चे का कक्षा स्तर क्या होना चाहिए, कक्षा 1 या कक्षा 2 या कक्षा से कम। तो उस हिसाब से आप यहाँ कक्षा स्तर यहाँ दे देंगे, और उसके बाद में उसकी ग्रेड आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए। आपने जो पैरामीटर्स बनाए थे, उन पैरामीटर्स के हिसाब से आपको बच्चे को क्या ग्रेड देनी है, वो आप इसे ऑफलाइन मेंशन करेंगे। इसी प्रकार से गणित है, इसी प्रकार से इंग्लिश है, और इसी प्रकार से पर्यावरण है। और अगर बात करें इधर, पहला जो पॉइंट है व्यक्तिगत गुण अभिवृत्तियां, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, संगीत, ये कार्य हमने पहले किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। ये जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, इसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब पहली और दूसरी के बाद हम बात करते हैं कक्षा 3 और 4 का रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पीडीएफ बना के रखी है, तो पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। कक्षा 1 व 2 के लिए समग्र प्रगति प्रतिवेदन कार्य तैयार करने हैं, और यह कार्य ऑफलाइन करना है। दूसरा जो पॉइंट है उस पर साफ लिखा हुआ है कि कक्षा 3 व 4 के लिए पर्यावरण विषय के ऐसे 3 वार्षिक परीक्षा के अंक ऑनलाइन शाला दर्पण पर दर्ज करने हैं। कक्षा 3 व 4 के लिए अन्य विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी के अंक RKSMB के आकलन 3 के अनुसार स्वतः ऑनलाइन दर्ज होंगे, और इसी के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार होंगे। कक्षा 3 और 4 के रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन शाला दर्पण से निकालने हैं। कक्षा 3 व 4 के लिए कोई भी विद्यार्थी अनुपस्थित चिकित्सा अवकाश, सप्लीमेंट्री और बायोग्रेस नहीं होगा। सभी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम जनरेट होगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि एक RKSMB के अलावा और जो भी समेटिव असेसमेंट हमने लिए थे, तो वो अगर बच्चा मान लीजिए उस दिन अनुपस्थित भी था तो हम उसको बाद में भी ले सकते थे। तो इसलिए हमें किसी को एब्सेंट नहीं करना है, और किसी को सप्लीमेंट्री भी नहीं देना है, किसी को बायोग्रेस भी नहीं देना है। तो चलिए बात करते हैं कि हम शाला दर्पण पर कक्षा 3 और 4 के लिए जो पर्यावरण विषय के जो ऐसे 3 है, उनकी एंट्री हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और साथ ही यदि हमने SA1 और SA2 की एंट्री भी यदि हम करना भूल गए हैं, तो वो एंट्री भी हम आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए शाला दर्पण में लॉगिन करते हैं, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया हम देखते हैं। तो साथियों, मैं मेरे शाला दर्पण पे पहुंच गया हूं, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि इंपोर्टेंट नोटिस दिया गया है, जिसमें आपको दूसरे नंबर पे मिल जाएगा कि कृपया परिणाम टैब में कक्षा 4 का योगात्मक आकलन SA1, SA2, SA3 के विषय की प्रविष्टि सुनिश्चित करें, समेटिव असेसमेंट। और यहाँ पर आप जो होम पेज है इसका शाला दर्पण का, उस पर आप रिजल्ट एंट्री इंस्ट्रक्शंस भी देख सकते हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे वीडियो में आगे। तो चलिए हम इनकी एंट्री कहां से करेंगे। तो इनकी एंट्री करने के लिए हमें परिणाम में जाना होगा। परिणाम में जाने के बाद में हमें परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां में जाना होगा, और परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां में जाकर हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री, ये जो टैब दिया है, हमें इस टैब में जाकर और ऐसे की एंट्री करनी है। समेटिव असेसमेंट की एंट्री हमें यहाँ पर करनी है।
उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आपके जितने क्लास में विद्यार्थी हैं और वो विद्यार्थी सारे के सारे यदि परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है रीसेट रिजल्ट डाटा। इस रीसेट रिजल्ट डाटा में हम जाएंगे। सॉरी, लॉग आउट हो गया है, मैं इसको पुनः लॉगिन करता हूं। तो साथियों, हम बात कर रहे थे कि रिजल्ट रीसेट डाटा में हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो उसके लिए रिजल्ट रीसेट डाटा को हम क्लिक करेंगे और सेलेक्ट एग्जाम असेसमेंट, यहां पर आप जो भी भरना चाहते हैं, जिसके भी अंक भरना चाहते हैं, चलिए एनुअल एग्जाम के हम ले लेते हैं और क्लास हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और सेक्शन हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और सेशन। इसके बाद हमें शो बटन पर जाना होगा और शो बटन पर जाने के बाद में आपको यहाँ करंट स्टूडेंट्स आपको दिखाई देंगे। करंट स्टूडेंट्स आपको दिखाई देंगे, आप देखिए संख्या 19 है और स्टूडेंट इन रिजल्ट में संख्या 19 है। मेरा जो केस है उसमें मेरे स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो भी बराबर है, वो भी वही है और रिजल्ट में जितने छात्र हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर वही है। तो मुझे कोई इशू नहीं है। यदि आप लोगों को कोई इशू है तो आप यहाँ सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा पर जाएंगे और सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा पर जाकर आप इसे क्लिक कर देंगे और उसके बाद में आपके जितने भी बच्चे जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे आपको यहाँ स्टूडेंट इन रिजल्ट में आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो बात हो गई कि हम बच्चों के नाम यदि प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो उन्हें हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर पाएंगे। तो चलिए अब अगले बिंदु पर चलते हैं कि समेटिव असेसमेंट हम यहाँ किस प्रकार से अंक भर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कक्षा 3, 4 और 5 में जो ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 है पर्यावरण विषय की, उनकी एंट्री हमें समेटिव असेसमेंट की करनी है। तो हम यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम शो स्टूडेंट्स पर जाएंगे। शो स्टूडेंट्स पर जाने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको विद्यार्थी का नाम, ऐसा नंबर, ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3। अब आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि मेरे जो शाला दर्पण है उस पर ना तो ऐसे 1 पर्यावरण विषय की एंट्री हुई है, ना ऐसे 2 की एंट्री हुई है, ना ऐसे 3 की एंट्री हुई है। तो अब हम इस एंट्री को किस प्रकार से करेंगे। तो इस एंट्री को करने के लिए साथियों, जैसे ये ऐसे 2 है, यहाँ पे जो क्रॉस लगा हुआ है हम इस क्रॉस को क्लिक करेंगे और क्रॉस को क्लिक करने के बाद में यहाँ हम ऐसे 1 मैंने भरा हुआ है इस बच्चे का, तो हम यहाँ पे ऐसे 2 सेलेक्ट करेंगे। ऐसे 2 सेलेक्ट करने के बाद में हम सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन सेलेक्ट करेंगे और यहां से हम जाएंगे गो पर जैसे ही जाएंगे तो नीचे इस प्रकार का एक टैब आपको खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अंक नहीं देने हैं, आपको यहाँ पर सिर्फ ग्रेड देनी है। मैं इसे ग्रेड दे देता हूं और सबमिट कर देता हूं। इस तरह से हमने ऐसे 2 भर दिया है और इसी प्रकार से हम ऐसे 3 पर जाएंगे और यहाँ पर जो योगात्मक आकलन कौन सा हम भर रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट केवल पर्यावरण, और गो पर जाएंगे तो इसी प्रकार से एक टैब नीचे खुल जाएगा। यहाँ हम ग्रेडिंग दे देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट जब हम ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 तीनों जब हम सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर लॉक का ऑप्शन आएगा और इस लॉक के ऑप्शन को जब हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जो डाटा है पर्यावरण विषय का समेटिव असेसमेंट का ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 का यहाँ लॉक हो जाएगा, फिर हो जाएगा। उसके बाद में हम रिजल्ट इस प्रकार का, इनका जो रिजल्ट शीट है वो किस प्रकार की जनरेट करेंगे उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, आगे करेंगे। पहली और दूसरी क्लास के रिजल्ट के बारे में हमने चर्चा कर ली है, तीसरी और चौथी क्लास के रिजल्ट के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तीसरी और चौथी, पांचवी क्लास में भी हमें समेटिव असेसमेंट की एंट्री करनी है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर हम शो स्टूडेंट डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पर साथियों हमें केवल ऐसे 1 और ऐसे 2 की ही एंट्री करनी है। तो ये सारी एंट्रियां हम कर देंगे और यहाँ पर एक्शन में लॉक का ऑप्शन आएगा जिसे हम लॉक कर देंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट है कक्षा 3, 4, 5 के जो हिंदी है, अंग्रेजी है और गणित है, उसकी रिपोर्ट है वो RKSMB के ऐप के माध्यम से
सिस्टम अपने आप ले लेगा और उसके बाद में रिजल्ट शीट जनरेट कर देगा। अब वीडियो में आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि कक्षा 6 और 7 के लिए हमें क्या करना है। तो कक्षा 6 और 7 के लिए अब वापस हम इस पीडीएफ पर आ गए हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कक्षा 6 व 7 के वार्षिक परीक्षा अंक ऑनलाइन शाला दर्पण पर दर्ज करने हैं। कक्षा 6 व 7 के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के अंकवार 15 अंक मौखिक गतिविधि और 35 लिखित परीक्षा कुल 50 अंकों में से दर्ज करने हैं। इस प्रकार से, और ये जो साथ ही यहाँ पर एक विशेष नोट भी दिया गया है कि परीक्षा परिणाम के साथ ही वार्षिक परीक्षा तैयारी के 2 दिन के अवकाश से पूर्व तक की उपस्थिति ऑनलाइन शाला दर्पण पर दर्ज करनी है। यानी कि ये जो उपस्थिति थी हमें जब तक ही करनी थी, ये इसमें बिंदु दिया गया है और बाकी आपकी समझ के हिसाब से आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए कक्षा 6 और 7 के रिजल्ट के बारे में देखते हैं। तो वापस हम परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां में जाएंगे और अब हम यहाँ पर परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में जाएंगे। परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में जाने के बाद में हम यहाँ कक्षा 6 सेलेक्ट करेंगे और सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। अब सब्जेक्ट के बारे में बता दूं आपको कि हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, एसएसटी, साइंस और थर्ड लैंग्वेज और वोकेशनल के अलावा भी इसमें अदर सब्जेक्ट जो दिए गए हैं, तो अदर सब्जेक्ट के थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि अदर सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे और उनके जो अंक हैं, अंक बार हैं, वो किस प्रकार से रहेंगे। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है कि कक्षा 6 और 7 के लिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन 100 मार्क्स, एसईडब्ल्यू 100 मार्क्स और आर्ट एजुकेशन 100 मार्क्स। और इसके अलावा जो कक्षा 9 है और कक्षा 11 है उसका भी यहाँ पर दिया हुआ है, सारा मेंशन किया हुआ है। और ये जो सारी की सारी जो पीडीएफ मैंने बनाई है, ये मैं आपको बता दूं कि ये मार्क्स मैंने कहां से लिए हैं। ये मार्क्स मैंने यहां से लिए हैं, आप देख सकते हैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन आपको किस प्रकार से करना है वो आप भली प्रकार से देख लेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बने इसलिए मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो ये सीधा चलते हैं हम कि हम इनकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे। एंट्री करने के लिए हम सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम एनुअल एग्जाम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर चले जाएंगे। और आप देख सकते हैं इसमें कि जो सब्जेक्ट जैसे हमने सेलेक्ट किया है हिंदी, और इसमें आप देख सकते हैं ओरल के आपको मार्क्स देने हैं और आपको रिटर्न के मार्क्स देने हैं। मार्क्स कितने में से कितने देने हैं उसके लिए आप अंक डिस्ट्रीब्यूशन में देख सकते हैं, या फिर मैंने जो पीडीएफ बनाई है वो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप ये चीजें सब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात हो गई 6, 7, 8 की। और इसी प्रकार से हम 9वीं और 11वीं का भी देख सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। कक्षा 9 में जैसे हम जाएंगे और यहाँ पर भी हम सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम एनुअल एग्जाम करेंगे, शो करेंगे, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। अब बात आती है कक्षा 11वीं और 12वीं की। कक्षा 11वीं की, तो यदि कक्षा 11वीं में आपको बच्चों के नाम दिखाई नहीं दे रहे हैं किसी सब्जेक्ट विशेष में, तो उसके लिए साथियों आपको प्रपत्र 7 में जाना होगा और प्रपत्र 7 में जाकर आपको उस सब्जेक्ट की उस बच्चे के साथ मैपिंग करनी होगी। और उस मैपिंग को करने के बाद ही आपको उस सब्जेक्ट के जो रिजल्ट एंट्री हम करेंगे तो वहां पर वो बच्चे शो होंगे। यदि आपके सिंक रिजल्ट डाटा में बच्चे शो नहीं हो रहे हैं तो आप इस प्रक्रिया को अपनाएं कि आप प्रपत्र 7 में जाकर इन बच्चों की सब्जेक्ट की मैपिंग करें। तो साथियों इस प्रकार से हम वार्षिक परीक्षा के जो अंकों की प्रविष्टि है वो बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है कि हम किस प्रकार से जो रिजल्ट शीट है उसको हम डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए साथियों हमें यहाँ परिणाम में जाना होगा। परिणाम में जाने के बाद में आप यहाँ जब आपने परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां कर दी है तो उसके बाद आप ग्रीन शीट अंक तालिका वाले प्रोसेस पर जाएंगे और उसके बाद में आप यहाँ से ग्रीन शीट डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल मेरे यहाँ आपको ये दिखाई नहीं देगा कि मैंने अभी जो कक्षाओं के जो परीक्षा परिणाम है वो मैंने अभी यहाँ दर्ज नहीं किए हैं, हमने अभी उनकी एंट्री नहीं की है। तो यदि आपने एंट्री कर ली है तो आपका यहाँ पर जो ग्रीन शीट है उसमें आपके यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा। और जैसे ही मैं एंट्री करता हूं मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको पूरी प्रक्रिया बता दूंगा। तो
एक बार एक पीडीएफ की सहायता से हम इस जानकारी को समझ लेते हैं कि यहां से हम इस पर चर्चा करेंगे कि अंक तालिका व ग्रीन शीट परिणाम हेतु तत्पश्चात ग्रीन शीट अंक तालिका पर क्लिक करेंगे। जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2023 पर हम क्लिक करेंगे। जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट विकल्प द्वारा विद्यार्थी की अंक तालिका व ग्रीन शीट बनाई जा सकती है। ड्राफ्ट द्वारा अंक तालिका का प्रारूप अंक गणना की जांच की जा सकती है। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके मैं दिखाता हूं आपको कि और इसके बाद में ये जो जनरेट रिजल्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ड्राफ्ट कुछ आपको इस प्रकार का शो करेगा, इस प्रकार का शो ड्राफ्ट करेगा। और ड्राफ्ट के बाद में आप ये देख सकते हैं कि यदि प्रदर्शित विषयवार अंक व गणना सही है तो वेरीफाई के बटन पर सत्यापित कर देंगे, और यदि अंकों में बदलाव करना है तो परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां और उसके बाद परीक्षा प्रविष्टि और उसके बाद सत्र कक्षा और जनरेट रिजल्ट शो स्टूडेंट, इसको करते हुए आप ये पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। और इसको करते हुए आप ड्राफ्ट में रिजल्ट में बदलाव कर देंगे, जनरेट रिजल्ट में बदलाव कर देंगे। उसके बाद आप ड्राफ्ट को एक बार फिर से चेक करेंगे। ड्राफ्ट जब आप अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाए आप उसको वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद में आपकी जो ग्रीन शीट है वो डाउनलोड हो जाएगी। वेरीफाई करने से पूर्व सुनिश्चित करने की विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, ऐसा नंबर, कक्षा आदि फॉरवर्ड 5 में सही है और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो ये जो पीडीएफ है इसे आप कहां से डाउनलोड करेंगे उसका भी मैं आपको बता देता हूं कि आप होम पर जाएंगे और होम पर जाते ही आप देख सकते हैं कि रिजल्ट एंट्री इंस्ट्रक्शन 2022-23 आप यहां से इसे डाउनलोड कर लेंगे। साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। रिजल्ट शीट आप तैयार, रिजल्ट एंट्रीज आप कर लीजिए। ग्रीन शीट हम किस प्रकार से तैयार करेंगे और आरकेएसएम बीके के अंकों को हम प्रयोग में लेते हुए कक्षा 3, 4 और 5, कक्षा 3 और 4 का जो रिजल्ट है वो हम किस प्रकार से प्रिंट आउट कर लेंगे, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।